वजीर खजाना ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख करने की वजह 9 साल से इजाफा ना होना करार दे दिया। जियो न्यूज के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आखिरी बार काबीना और स्पीकर्स की तनख्वाह 2016 में बढ़ी थी। हर साल औसतन 6% की शरह से महंगाई हुई है। अगर तनख्वाह में हर साल इजाफा होता रहता तो एकदम से ज्यादा इजाफे की बात ना होती। बजट तजावीज़ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 2300 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,352 पर बंद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर इजहार इत्मीनान। कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान की डिफॉल्ट के दहाने में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बजट पुराने बजट से मुख्तलिफ नहीं है। हुकूमत इतनी आसानियों के बावजूद प्रो ग्रोथ बजट नहीं ला सकी। इस साल हुकूमत के लिए बुनियादी इस्लाहात करना सबसे आसान था, मगर बुनियादी इस्लाहात नहीं की गई। हुकूमत जिस तरह 2.68 की शरह नमू लाई है, इस तरह तो ये अगले साल 6% की शरह नमू भी ले आएंगे। जियो न्यूज की बजट ट्रांसमिशन में मुमताज सनतकार आरिफ हबीब ने बजट को ग्रोथ ओरिएंटेड करार दे दिया। कहा कि जब कोई मुल्क IMF प्रोग्राम में हो तो उसे मोहतात बजट ही बनाना पड़ता है। मालियाती डिसिप्लिन में रहते हुए हुकूमतों के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं होती। बिजली की कीमतों पर IPPs के फैसलों का असर अब तक टैरिफ पर नहीं आया। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल में भी बेहतर पोजीशन पर है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि बिजली की कीमतें और अफरात ज़र कम होने से इंडस्ट्री को फायदा हुआ। नई टैरिफ पॉलिसी में खाम माल पर ड्यूटीज कम की गई। हुकूमत ने एक साल में उम्मीदों से बेहतर नताइज हासिल किए, जिससे IMF और तमाम रेटिंग एजेंसीज ने भी तस्लीम किया ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। जियो न्यूज पर बजट की खुसूसी नशरियात में साबिक नायब सदर काटी माहीन सलमान ने कहा कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया भी गया था वो पेट्रोलियम लेवी और कार्बन टैक्स की वजह से अवाम की जेब से वापस चला जाएगा। माहिर मुआशियात मोहम्मद सुहेल ने कहा है कि अगले साल 3.5 या 4% तक ग्रोथ हो जाएगी। बजट से तनख्वाहदार तबके की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन HM शहजाद ने कहा है कि 3 पुराने कार बनाने वाले बरसों से मुराद लेने के बावजूद मकामी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल की वफ्द में शामिल अरकान के साथ लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मगर ये मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की प्रमोशन के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जंग में मुसल्लह फ़ौज की कामयाब क़यादत के एतराफ़ में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। पाकिस्तानी वफ्द आज ब्रसल्स पहुंचेगा।